यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उनके शिष्य डर और अनिश्चितता में थे, लेकिन उन्हें यीशु का वादा याद था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक स्वर्ग से तेज हवा जैसी आवाज आई। पवित्र आत्मा आग की जहवाओं के समान शिष्यों पर उतरा। उसी क्षण उन्हें नई शक्ति मिली। पतरस लोगों के सामने खड़ा हुआ और यीशु के बारे में प्रचार करने लगा। उस दिन लगभग 3000 लोगों ने विश्वास किया। यही पहला प्राचीन चर्च बना। पहले मसीही लोग एक परिवार की तरह रहते थे। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, धन्यवाद। नई वाचा है मेरे लहू में, धन्यवाद। वे साथ प्रार्थना करते, भोजन बांटते और गरीबों की सहायता करते थे। लेकिन जल्द ही रोमी शासकों ने मसीहियों को सताना शुरू कर दिया। तुम्हारी मान्यताएं खतरनाक हैं, हम इन्हें कुचल देंगे। फिर भी उन्होंने यीशु का संदेश फैलाना बंद नहीं किया। यीशु का प्रकाश अंधेरे में भी चमकेगा। देशों में गया, उसने हजारों लोगों को यीशु का संदेश सुनाया और कई नए चर्च स्थापित किए। समय बीतता गया। बाद में बड़े चर्च बनने लगे। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन चर्चों में से एक था चर्च ऑफ द नेटिविटी, जो यीशु के जन्म स्थान पर बनाया गया। प्राचीन चर्च आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। कठिनाइयों के बावजूद यीशु का संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सालों तक सताव सहने के बाद एक समय ऐसा आया जब रोमी साम्राज्य में भी यीशु का संदेश फैल गया। सम्राटों और राजाओं ने भी मसीह के नाम को स्वीकार करना शुरू कर दिया। वचन को सुरक्षित रखा। उन्होंने बाइबल की प्रतियां हाथों से लिखीं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सत्य को जान सकें। समय के साथ मिशनरी दूर देशों में गए। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करके यीशु का प्रेम लोगों तक पहुंचाया। युद्ध, बीमारियां और कठिनाइयां आईं, लेकिन विश्वासियों ने प्रार्थना और प्रेम को कभी नहीं छोड़ा। चर्च लोगों के लिए आशा का स्थान बना रहा। चर्च केवल प्रार्थना का स्थान नहीं रहा, विश्वासियों ने गरीबों, बीमारों और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। धन्यवाद। प्रेम और सेवा चर्च की पहचान बन गई। सबको बांट दो। चर्चों ने शिक्षा पर भी ध्यान दिया। स्कूल, पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र बनाए गए ताकि लोग ज्ञान और विश्वास दोनों में बढ़ सकें। दुनिया के अलग अलग देशों में आराधना के तरीके अलग थे, लेकिन विश्वास एक ही रहा। गीत, प्रार्थना और स्तुति ने लोगों को एक साथ जोड़ा। एक साथ हम प्रार्थना दुनिया करते हैं। संकटों से गुजरी, तब चर्च लोगों के लिए आशा का स्थान बना। प्रार्थनाओं ने टूटे हुए दिलों को सहारा दिया। आज भी चर्च केवल इमारत नहीं है, यह विश्वास, प्रेम और एकता का प्रतीक है। छोटे कमरे से शुरू हुई यह कहानी आज पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है।